नेक्स्ट देख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि, है ना। वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा, कि जब अ, है ना, कि जब अ या आ के आगे, है ना, जब अ छोटा अ या बड़े अ के आगे ए या ए, है ना, छोटा ए या बड़ा ए आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ए बन जाता है। ओके। और यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या फिर औ आए तो दोनों मिलकर जो है औ बन जाता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल से ही हम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है डेफिनेशन, यदि छोटा आ या बड़ा आ या फिर छोटा ए या फिर बड़ा ए, है ना, मतलब कोई भी वर्ण जो है सामने आए, जैसे कि आ आया है और बड़ा ए आ गया तो भी बड़ा ए ही बनेगा, और छोटा आ और छोटे ए ही तो भी क्या बन जाएगा, बड़ा ए ही बन जाएगा। तो उसी को ही हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, ए में क्या निकल रहा है, क अ, है ना, अ प्लस ए, तो क्या बन जाएगा, ऐ, है ना, क्या बन जाएगा, ऐ। ओके। महाधन ऐश्वर्य, महा में क्या निकल रहा है, बड़ा आ प्लस ए, छोटा ए ही है ना, तो भी क्या बन जाएगा, बड़ा ए बन जाएगा। परम, परम में अ प्लस ओ, अब यहाँ पे देखो अ प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परम औषध, है ना। महा, आ प्लस ओ, तो भी क्या बन जाएगा, औ, तो क्या हो जाएगा, महोजस्वी। तो ये आपको समझ में आया होगा वृद्धि स्वर संधि, मतलब जैसे कि छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा आ हो या छोटा ए हो, तो दोनों मिलकर ए बन जाएगा। और यदि आ प्लस ओ या औ है तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा औ ही बन जाएगा। मतलब यह जो है गुण स्वर संधि के जस्ट एक मात्रा आगे है। जैसे गुण स्वर संधि में सुरेंद्र, नरेंद्र, महोदय, परोपकार, इस प्रकार का है, तो इसमें जो है एक मात्रा जो है एक्स्ट्रा लग जाएगा वृद्धि स्वर संधि में, है ना। जैसे कि एक, महेश्वर्य, परम औषध, महोजस्वी, महोदय, है ना, इसमें महोदय है तो इसमें क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। ओके, इसी को ही वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि क्या है, यण स्वर संधि का डेफिनेशन है, परिभाषा है, जब ह्रस्व दीर्घ, है ना, जब ह्रस्व या फिर दीर्घ, यह छोटा है और ये बड़ा है, तो जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई, है ना, या बोला चाहे तो जब ह्रस्व या दीर्घ ई, है ना, ई उ री और क्या है, एक री है यहाँ पे, है ना, के आगे कोई असमान स्वर आए तो, है ना, कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का जो है क्या हो जाएगा, ई का य हो जाता है ना, और जो है उ का व और री का क्या हो जाएगा, र हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि कोई शब्द आया है ना, हर्ष व दीर्घ ई उ री, हर्ष व दीर्घ ई उ री, री, है ना, के आगे कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः, जैसे कि ई के बाद आ गया, है ना, ई के बाद यदि आया, जैसे ई प्लस आ, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। ई प्लस अ मिलकर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। उसी प्रकार जो है उ प्लस अ मिलकर क्या बन जाएगा, व बन जाएगा, है ना, उ प्लस अ मिलकर क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। और जो है री, है ना, री प्लस आ हो, बड़े आ हो, जो भी हो, है ना, तो क्या बन जाएगा, ये र बन जाता है। क्या बन जाता है, र बन जाता है ना। तो एग्जाम्पल से ही हम देख लिए हैं
कि जो है ई के बाद आ आए तो य बन जाएगा, उ का व बन जाता है, री का र बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है यदि य है ना, तो या यू ये ये जो है वर्ण आ सकते हैं। इसके र के अंतर्गत ये र जो है ये वाला वर्ण है और वह इसका है ना। तो जैसे व में वा वी व ये वाला वर्ण आ सकते हैं यदि इन सब का मेल हो तो, है ना। और र वर्ण में है री वर्ण है तो र रा री रू रे ये सब वर्ण आ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यदि धन अपि, यहाँ पे कौन सा वर्ण दिया हुआ है ई प्लस अ, तो क्या बन गया यद्यपि, है ना, यद्यपि, है ना, यद्यपि। शु प्लस आगत उ प्लस अ, तो क्या बन गया वा बना ना यहाँ पास, हाँ वा बन जाएगा। ओके। पितृ प्लस उपदेश, यहाँ पर कौन सा है पितृ, री आ रहा है, यहाँ पर उ, है ना, उ या अ हो या फिर कोई भी अलग और वर्ण हो, है ना, तो ये बन जाएगा पितृपदेश या फिर पितृपदेश भी बन जाता है, पितृपदेश ऐसा बन जाता है। ओके। नेक्स्ट अब हम देख लेंगे अयादि स्वर संधि। कौन सा संधि, अयादि स्वर संधि, है ना। तो अयादि स्वर संधि क्या है, जब ए वर्ण, है ना, या छोटा ए बड़ा ए ओ औ के आगे या के बाद, है ना, इन ए ओ औ वर्ण के बाद यदि अ ई, है ना, उ ई आए तो इन सब के स्थान पर क्या बन जाता है, जैसे कि कवे प्लस ए कवे, है ना, जैसे कवे क्या बोला गया है यहाँ पर ए वर्ण, है ना, ए वर्ण के बाद यदि कौन सा वर्ण आए, जैसे कवे, जैसे कोई भी अपोजिट वर्ण हो या कोई भी, जैसे कवे, है ना, कवे, तो यहाँ पर कौन सा वर्ण है ए वर्ण प्लस कौन सा वर्ण आ रहा है, यहाँ पे भी ए वर्ण आ रहा है, तो ए प्लस ए, कव ए प्लस अ होगा ये है ना। तो ये क्या बन जाएगा या, क्या बन जाएगा या फिर ए भी बोल सकते हैं, है ना, अ बन जाएगा। अब यहाँ पास क्या बोला गया है पो में कौन सा वर्ण निकल रहा है ओ वर्ण प्लस अन, तो क्या बन जाएगा पवन। तो ये पवन जो है, पवन मिलकर क्या बना है, पवन जो वर्ण दिया है ये कौन से वर्ण पर बना है बताओ, पवन, है ना। तो जैसे कोई भी ए के बाद कोई भी वर्ण आता है, जैसे अ आया या फिर कोई भी स्वर वर्ण आए तो इसका अ बन गया, है ना। जैसे ए वर्ण आया है उसके बाद कोई भी वर्ण आया तो इसका जो है बन जाएगा अवर्ण, अ हो गया अ हो गया, है ना। अब नए में ए ना, ए ओ औ ये सब दिया है ना, तो ए, ओके, ए यहाँ पे ओ प्लस अक, तो क्या बन जाएगा नायक, है ना। नायक जो दिया है, लेकिन ये कौन सा अ बना है कि आय बना है कि औ बना है कि आ बना है, तो ये बना है आय। ओके। अब औ ये भी बना है पौ, है ना, पौ प्लस अक, तो ये क्या बन जाएगा आओ। तो इसी को ही बोला गया है कि यदि ए के बाद कोई वर्ण आए तो ये दोनों मिलकर अ बन जाता है, यदि ओ आया तो क्या बन जाएगा औ, और औ आया तो आय बनेगा और फिर औ आया तो आ बन जाता है ना।